तो हमें बताया गया है कि ट्राइंगल QRS में जाविये यानी एंगल्स के नाप दिए गए हैं। उन्होंने हमें QRS एंगल का नाप दिया है। ये वो एंगल है जिसका नाप यहाँ दिया गया है। मैं इसे रंग के हिसाब से कर दूंगी। उन्होंने बताया है कि इसका नाप y डिग्रीज है, तो मैं यहाँ y डिग्रीज लिख देती हूँ। फिर वो हमें SQR एंगल का नाप बताते हैं। ये एंगल यहाँ है, इसका नाप 3y - 18 डिग्रीज है। ये वाला एंगल यहाँ है। अब आपने SQR एंगल का नाप ढूंढना है, तो ये वाला जामनी एंगल यहाँ है। इस वीडियो को रोक कर रखें और देखें कि क्या आप ये खुद कर सकते हैं इससे पहले कि हम ये इकट्ठे करें। अच्छा, अब हम ये इकट्ठे करते हैं। तो मेरा दिमाग इसको इस तरह देखता है कि ठीक है, उन्होंने हमें ट्राइंगल के दो एंगल्स के लिए कम से कम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं और फिर वो ये भी बताते हैं कि ये एक राइट ट्राइंगल है, तो तीसरा एंगल 90 डिग्रीज है। तो मैं ट्राइंगल के तीन अंदरूने एंगल्स के बारे में सोच सकती हूँ जिनका जमा 180 डिग्रीज होता है और शायद मैं इससे इक्वेशन बना सकती हूँ ताकि y हल कर सकूं और फिर अगर y मालूम हो जाए तो मैं ये एंगल भी निकाल सकती हूँ कि ये क्या होगा। तो आइए ये करते हैं। तो हमारे पास एंगल SQR है जो कि 3y - 18 डिग्रीज है। अभी हम फर्ज कर लेते हैं कि सब कुछ डिग्रीज में है यहाँ पर और फिर हमारे पास जमा एंगल QRS का नाप जो यहाँ है, तो जमा y जमा ये राइट एंगल जमा 90, ये सब बराबर होगा 180 के। यहाँ सब कुछ डिग्रीज में है, तो अब हम इसे अलजेब्रिकली हल करते हैं। और अगर आपने पहली बार ये नहीं किया था तो ये भी एक अच्छा मौका है कि वीडियो को रोक कर रखें और देखें कि क्या आप y हल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम कुछ एक जैसी टर्म्स को मिला लेते हैं। 3y जमा y बन जाएगा 4y और फिर हमारे पास है -18 यानी हम 18 घटा रहे हैं मस्बत 90 -18 बनता है 72, तो जमा 72 बराबर है 180 के। अब हम दोनों साइड से 72 घटा सकते हैं, तो मेरे पास y सिर्फ एक तरफ रह जाएगा और फिर मेरे पास ये दोनों खत्म हो जाएंगे और मेरे पास होगा 4y बराबर है 180 - 72 बनता है 108। और अब मैं दोनों साइड्स को 4 से तकसीम कर सकती हूं ताकि y मालूम हो जाए। तो y बराबर होगा, देखते हैं, 100/4 बनता है 25 और फिर 2 4 और हैं, तो ये बनता है 27। y = 27। अब आपको लग सकता है कि आपका काम खत्म हो गया है, लेकिन हमने सिर्फ एंगल QRS का नाप निकाला है। हमने ये वाला निकाला है, ये वाला जो यहाँ है y डिग्रीज या 27 डिग्रीज है। लेकिन जो एंगल हम निकालना चाह रहे हैं वो है 3y - 18। तो आए ये करते हैं। चले अब निकालते हैं 3y। हमें पता है y है 27 - 18, ये बराबर होगा, देखते हैं, 3 × 27 बनता है 60 जमा 21। देखते हैं, ये बनता है 81। ये पहला हिस्सा यहाँ पर और फिर हम इसमें से 18 घटा देंगे। क्या मैंने ठीक किया? हाँ, 3 × 20 20 बनता है 60। 3 × 7 बनता है 21। दोनों को जमा करें 81, ठीक है। और फिर 81 - 18 बराबर होगा, देखते हैं, 81 - 20 बनता है 61 और ये इससे 2 ज्यादा होगा, तो ये बनता है 63। तो एंगल SQR का नाप बराबर है 63 डिग्रीज। चलें एक और मिसाल हल करते हैं। यहां वो हमें बता रहे हैं कि आइसोसेलीस ट्राइंगल JKL में ये एंगल नाप है। KLJ का नाप KLJ
तो ये एंगल जो यहाँ है इसे मुख्तलिफ रंग में लिखती हूँ। ये है 2b जमा 7 डिग्रीज। और फिर वो बताते हैं LJK का नाप। LJK ये एंगल जो यहाँ है इसका नाप है 6b जमा 6 डिग्रीज। और वो चाहते हैं कि हम एंगल JKL का नाप निकालें। तो वो चाहते हैं कि हम ये वाला एंगल यहाँ निकालें। मैं इसे मुख्तलिफ रंग में लिखती हूँ। तो इस पर हम सवाली निशान लगा देते हैं। तो ये कैसे करें? देखें, हम कह सकते हैं ठीक है, अगर हमारे पास इस एंगल का एक्सप्रेशन है जो यहाँ है तो हम वही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो पिछली मिसाल में किया था। इन तीनों एक्सप्रेशंस को जमा करते हैं। इस सब का जमा 180 डिग्रीज होना चाहिए। लेकिन इसका एक्सप्रेशन क्या है? और यहाँ इशारा यह है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उन्होंने यहाँ निशान लगाया है। इस साइड की लंबाई इस साइड के बराबर है। और आपको शायद पहले से पता हो, और अगर नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा कि अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो इसके बुनियादी एंगल्स का नाप बराबर होता है। तो अगर इसका मेजर 2b जमा 7 डिग्रीज है तो इसका नाप भी 2b जमा 7 डिग्रीज होगा। और अब हम वही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो पिछली मिसाल में किया था। हम ये तीनों एक्सप्रेशंस जमा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इनका जमा 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो आए ऐसा करते हैं। हमारे पास है 2b जमा 7 जमा एक और 2b जमा 7 जमा 6b जमा 6 जमा 6b जमा 6 बराबर होगा 180 डिग्रीज के। अब मैं सारे b वाली टर्म्स को एक ऐसे रंग में जमा करूंगी जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। 2b जमा 2b 2b या ना 2b 2b जमा 2b जमा 6b ये हो जाएगा 10b। और फिर मेरे पास होगा 7 जमा 7 जमा 6 ये 14 जमा 6 हो गया 20। ये एक अच्छा नंबर है जिसके साथ हम आसानी से रियाजी कर सकते हैं। ये बराबर होगा 180 के। और अब मैं दोनों साइड से ये 20 माइनस कर सकती हूं ताकि ये खत्म हो जाए। मेरे पास 10b रह जाएगा। अब मैं वापस काले रंग पर आती हूं। ये बराबर होगा 160। दोनों साइड्स को 20 से तकसीम करें। माजरत, दोनों साइड्स को 10 से तकसीम करें। हम b को अलग करना चाहते हैं। दोनों साइड्स को 10 से तकसीम करें और हमारे पास आएगा b बराबर है 16 के। और अब इस एंगल का असल नाप निकालने के लिए हमें सिर्फ 2b जमा 7 देखना है। तो 2 ज़रब 16 जमा 7 ये हुआ 32 जमा 7 ये हुआ 39। तो ये है 39। इस एंगल का नाप है 39 डिग्रीज और वैसे ये वही है जो इस वाले एंगल का भी है और हमारा काम मुकम्मल हो गया।